नमस्कार। जब भी हम किसी प्रोडक्ट की कीमत देखते हैं तो हमारा ध्यान अक्सर उन चीज़ों पर जाता है जो सामने दिखती हैं, जैसे कि उसे बनाने में लगा स्टील या लकड़ी या फिर कारीगर की मेहनत। लेकिन असल कहानी तो पर्दे के पीछे है। असली लागत में और भी बहुत कुछ छिपा होता है। तो आज हम इन्हीं छिपी हुई लागतों की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरेंगे। और यहीं से असली पहेली शुरू होती है ना? सोचिए, एक बड़ी सी फैक्ट्री का किराया या मैनेजर की सैलरी या फिर पूरी फैक्ट्री का बिजली का बिल, इन सारे खर्चों को हजारों अलग-अलग प्रोडक्ट्स में ईमानदारी से कैसे बांटा जाए? ये वो सवाल है जिसका सही जवाब किसी भी कंपनी को बना सकता है या फिर बिगाड़ भी सकता है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमारा सफर इन 6 पड़ावों से होकर गुजरेगा। हम समझेंगे कि ये छिपी हुई लागतें क्या हैं और ये जानना इतना जरूरी क्यों है। अच्छा, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक फैक्ट्री है जो ट्यूब बनाती है। अब हर ट्यूब में कितना स्टील लगा और मजदूर को कितनी मजदूरी दी गई, इसका हिसाब रखना तो बहुत आसान है। ये डायरेक्ट कॉस्ट है। लेकिन पूरी फैक्ट्री का किराया, सुपरवाइजर का वेतन या बिजली का बिल, उसका कितना हिस्सा सिर्फ एक ट्यूब की लागत में जोड़ा जाए? असली चुनौती तो यही है। और इसी मुश्किल को सुलझाने के लिए अकाउंटेंट्स एक बहुत ही स्मार्ट तरीका इस्तेमाल करते हैं, जिसे कहते हैं ओवरहेड एब्जॉर्प्शन या ओवरहेड अवशोषण। ये आसान भाषा में उन सभी साझा और अप्रत्यक्ष लागतों को हर एक प्रोडक्ट पर एक सिस्टमैटिक तरीके से बांटने का मेथड है। तो जो प्रोफेशनल्स हैं वो इसे कैसे देखते हैं? देखिए, सीमा यानी चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स इसे बहुत सीधे साधे तरीके से बताता है। ये बस एक पहले से तय की गई रेट का इस्तेमाल करके ओवरहेड्स को प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से जोड़ने का एक तरीका है। असल में ये पूरा कॉन्सेप्ट एक बहुत ही सिंपल से फॉर्मूले पर टिका है। आप कुल ओवरहेड लागत को लेते हैं और उसे एक लॉजिकल बेस से डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि कितने प्रोडक्ट्स बनाए गए या कितने घंटे काम हुआ, और बस आपको मिल जाती है अपनी एब्जॉर्प्शन रेट। चलिए इसे एक ठोस उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक महीने में फैक्ट्री के कुल ओवरहेड्स है 72,000 रुपए और उस महीने में 12,000 ट्यूब बनाए जाते हैं। तो बस एक सिंपल सा डिवीजन और हमें पता चल जाता है कि हर एक ट्यूब पर 6 रुपए की ओवरहेड लागत बांटी जाएगी। लेकिन रुकिए, कैलकुलेशन शुरू करने से पहले ही किसी भी बिजनेस को 2 बड़े और बुनियादी फैसले लेने पड़ते हैं। यही फैसले तय करते हैं कि वे ओवरहेड्स को असल में बांटेंगे कैसे। पहला बड़ा फैसला है टाइमिंग का। क्या महीने या साल के खत्म होने का इंतजार किया जाए ताकि एकदम सटीक एक्चुअल लागतों का इस्तेमाल हो सके? ये तरीका कछुए की तरह धीमा है पर एकदम एक्यूरेट। या फिर साल की शुरुआत में ही अनुमान लगाकर एक रेट तय कर ली जाए? ये रॉकेट की तरह तेज तो है पर थोड़ी कम सटीक हो सकती है। तो ये तेजी और सटीकता के बीच एक बड़ा ट्रेड ऑफ है। दूसरा फैसला है स्कोप का। क्या पूरी फैक्ट्री के लिए एक ही रेट, जिसे ब्लैंकेट रेट कहते हैं, इस्तेमाल कर ली जाए? ये आसान और सीधा है। या फिर हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग रेट तय की जाए? इसमें मेहनत ज्यादा है लेकिन नतीजा कहीं ज्यादा सटीक होता है। सोचिए, एक डिपार्टमेंट में मशीनें ज्यादा चलती हैं और दूसरे में हाथ का काम ज्यादा होता है, तो दोनों की लागतें तो अलग अलग ही होंगी ना। एक बार जब ये बुनियादी फैसले हो जाते हैं, तब बारी आती है रेट कैलकुलेट करने के लिए एक स्पेसिफिक मेथड चुनने की। वैसे तो कई तरीके हैं, लेकिन हम सबसे आम और असरदार तरीकों पर एक नज़र डालेंगे, क्योंकि सही मेथड कौन सा है ये पूरी तरह से बिजनेस के नेचर पर ही निर्भर करता है। सबसे सीधा और सरल तरीका है उत्पादन इकाई विधि। ये तब सबसे अच्छा काम करता है जब कोई फैक्ट्री एक जैसे हजारों प्रोडक्ट्स बनाती हो। जैसा हमने अपने पिछले उदाहरण में देखा, कुल 72,000 रुपए के ओवरहेड को 12,000 ट्यूबों में बराबर बांट दिया गया, जिससे हर ट्यूब पर 6 रुपए की लागत आ गई। सिंपल, सीधा और असरदार। लेकिन तब क्या होगा जब सारे प्रोडक्ट्स एक जैसे ना हो? कुछ को बनाने में ज्यादा मेहनत लगती है, कुछ में कम। यहीं पर प्रत्यक्ष श्रम घंटा दर काम आती है। ये उन बिजनेस के लिए परफेक्ट है जहां हाथ का काम यानी लेबर ज्यादा होता है। यहाँ लागत इस आधार पर बांटी जाती है कि किसी प्रोडक्ट पर कितने घंटे काम किया गया। जैसे अगर 5,000 रुपए के ओवरहेड के लिए 10,000 घंटे काम हुआ, तो हर घंटे की लागत हो गई 50 पैसे। अब जिस प्रोडक्ट पर 2 घंटे लगे, उस पर 1 रुपए का ओवरहेड जुड़ जाएगा। लॉजिकल है।
पर आज के ज़माने में ज़्यादातर फैक्ट्रियों में इंसानों से ज़्यादा तो मशीनें काम करती हैं। इसलिए मशीन घंटा दर आज के समय में सबसे लॉजिकल और पॉपुलर तरीका बन गया है। ये मेथड लागत को सीधे मशीन के चलने के समय से जोड़ता है। अगर मशीन से जुड़े ओवरहेड्स 15,000 रुपए हैं और मशीनें कुल 2,000 घंटे चली तो हर घंटे का रेट हुआ 7.5 रुपए। मतलब अब लागत का आधार इंसान का काम नहीं बल्कि मशीन का काम है। तो इस मेथड का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये उन फैक्ट्रियों के लिए एकदम सही है जहां मशीनें ही प्रोडक्शन की जान है। इसे सबसे साइंटिफिक तरीकों में से एक माना जाता है क्योंकि ये सीधे उन एक्टिविटीज से लागत को जोड़ता है जो असल में उस लागत को पैदा कर रही हैं, यानी मशीनों का चलना। लेकिन याद है हमने अनुमान पर आधारित पूर्व निर्धारित दरों की बात की थी, और अनुमान तो आखिरकार अनुमान होते हैं, वो कभी भी 100% सही नहीं होते। इसलिए साल के अंत में अनुमानित लागत और वास्तविक लागत में लगभग हमेशा एक अंतर होता है, और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे सुलझाना ही पड़ता है। इस अंतर को अकाउंटिंग की भाषा में अंडर एब्जॉर्प्शन या ओवर एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अगर अनुमान से कम लागत बांटी गई तो ये अंडर एब्जॉर्प्शन है, और अगर ज्यादा बांट दी तो ये ओवर एब्जॉर्प्शन है। दोनों ही सूरतों में हिसाब किताब को ठीक करना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, तो इस अंतर को संभालने के 3 मुख्य तरीके हैं। पहला और सबसे आसान, इसे सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दो। दूसरा, इसे अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दो, जिसकी सलाह ज्यादातर नहीं दी जाती। और तीसरा, जो सबसे लॉजिकल तरीका है, एक सप्लीमेंट्री रेट का इस्तेमाल करके बेचे गए माल की लागत और स्टॉक की कीमत को एडजस्ट करना, ताकि लागत का असर सही जगह पर दिखे। तो ये सब सिर्फ अकाउंटिंग की किताबों के लिए ही क्यों जरूरी है? आखिर इतना सब कुछ क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ओवरहेड एब्जॉर्प्शन को सही ढंग से करना सिर्फ एक अकाउंटिंग एक्सरसाइज नहीं है, ये सीधे सीधे बिजनेस के बड़े फैसलों पर असर डालता है। तो आखिर में एक अच्छी एब्जॉर्प्शन रेट कैसी होनी चाहिए? वो सरल हो, सटीक हो और स्थिर हो। वो बिजनेस की हकीकत को दर्शाए और अक्सर डिपार्टमेंट के लेवल पर काम करे। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये समझने का तरीका है कि कोई भी बिजनेस असल में काम कैसे करता है। क्योंकि जब किसी को अपनी सही लागत पता होती है, तभी सही कीमत, सही बजट और सही रणनीति तय की जा सकती है। चलिए इस बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगली बार जब किसी दुकान में कोई प्रोडक्ट देखें तो एक पल के लिए सोचिएगा, सिर्फ उसे बनाने में लगी सामग्री और मेहनत के अलावा उस कीमत में और कौन-कौन सी छिपी हुई लागतें जैसे किराया, मशीनरी, सुपरविजन शामिल है। ये अपने आसपास की दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है।